वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेश नाशाय गोविंदा नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा चरणो मम श्री कृष्णा चरणो मम श्री कृष्णा। आहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। सही रूप में तो ये हम 12वें अध्याय में ही प्रवेश किए हुए हैं और 12वें अध्याय की भक्ति को ही हमारे देव ऋषि नारद जी के उत्तम अनुभव के अनुसार समझ रहे हैं। जैसे माँ बाप की जायदाद का हम फायदा उठाते हैं, इसलिए नारद जी के तप के आधार पर मिली हुई तजर्बे का हम लाभ उठा रहे हैं। ऐसे समझना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, माँ बाप ने जो कमाई जीवन भर की आप फायदा उठा रहे हैं, किस रूप में? शरीर, ये स्थूल शरीर रूप में। वो जो कुछ उन्हें धन दिया, जमीन दी, मकान दिया, उसका आप लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे भारत के उच्च कोटि के तपस्वियों में क्या दे गए? ज्ञान, भक्ति है, उच्च विचार, साधना और आनंद के तरीके, तल्लीन होने के तरीके, मुक्त हो जाने के उपाय, ये उनकी जायदाद है। यह आंतरिक जायदाद होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी। अब याद रखना, माँ बाप की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी और हमारे देश के उच्च कोटि के तपस्वियों की है इंटरनल प्रॉपर्टी। अच्छा, बाह्य संपत्ति और ये हमारी आंतरिक संपत्ति। मैं ये कहने की जरूरत करूंगा, इस आंतरिक संपत्ति के बिना मां बाप की संपत्ति, नाराज न होना, नाराज न होना विपत्ति है। संपत्ति का विपरीत अर्थ, विपत्ति में कष्ट, तकलीफ, चिंता है, डिफिकल्टीज, अफ्लिक्शंस है, मिजरीज, सारोज। अच्छा, सोने में सुगंधी हो जाती है, बाहर की संपत्ति भी हो और अंदर की ऋषियों के तप के आधार पर मिली हुई यह भी संपत्ति हो, सोने में सुगंधी। परंतु ये किसी किसी को मिलती है। हाय, बाहर की संपत्ति तो अनेकों को मिल जाती है, पर महापुरुषों के तप से मिली हुई संपत्ति ये किसी किसी को। मैं क्यों ना आपको बधाई दूं, या हार्दिक बधाई मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, जो हमें दोनों संपत्तियां मिल गई। मां बाप की भी, उससे स्थूल शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान खुला मिल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर सुख पा रहा जो नजर आ रहा है। और जो महापुरुषों में दिए गए तप के आधार पर, जिसको हम अपने नारद भक्ति सूत्र के नाम से पुकार रही है, ये हमारी मन और बुद्धि की संपत्ति। इससे बुद्धि चमक उठती है, मन में उच्च विचार भक्ति के आ जाती है, दोनों निर्मल हो जाती हैं। निर्मल होकर क्या होता है? मन निर्मल होता है तो बुद्धि में तल्लीन हो जाता है, और जब बुद्धि निर्मल होती है तो भगवान में एक मिक हो जाती है। सुनो, राज की बातें मैं आपको बतलाऊं। मेरे मालिक ने मुझे आपके लिए भेजा है ना। हाय, मेरा यहां आना सफल हो जाए और आप सारे जाग उठे, आपकी मन बुद्धि यानी अंतःकरण में भक्ति ओतप्रोत हो जाए, बिल्कुल ओतप्रोत। ये शब्द ओतप्रोत क्या होता है? ओतप्रोत ऐसे समझिए जैसे एक कटोरी पानी से भरी पड़ी है, आपने उससे रुई डाल दी, 3-4 मिनट के बाद निकालिए, इसमें कहेंगे रुई में पानी ओतप्रोत। क्या बोलेंगे बेटी? रुई में पानी ओत, ये विशेष शब्द है व्यास जी का। ओतप्रोत, पानी 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 पानी। इस तरह जी इन्हें जो अनुभव किया, परमात्मा करे हमारी मन बुद्धि ओत परोत हो जाए। ये विशेष शब्द, ये ओत
फिर पा के पेट में रहा और ओ की मात्रा और फिर ता, ओत के बाद डैश आएगी। ये शब्द एक ही है, ओत फिर डैश फिर प्रोत, यानी एक में हो गए। आए है बुद्धि फिर भगवान में ओत प्रोत हो जाती है। आहा हा हा हा। इसके बाद आप मुक्त हो गए। अब हम गर्भ में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल एक में एक। वो जो अंदर जीव जो शरीर मुर्दा शरीर को चला रहा है भगवान में समा जाएगा। कब? ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं तब। ये जो हम इन दिनों चौथे सूत्र में लक्षण लिए, फिर पांचवें सूत्र में लक्षण लिए, पांचवें सूत्र में भी हमने लक्षण लिए, अब शुरू कर दिए। यत् प्राप्य, ये पांचवा सूत्र जारी है जो वो तजर्बा बता रहे कि लक्षण क्या है। मैं कहूं मेरे में भक्ति आ गई, आप कहे आप में, तो नारद जी कहती क्यों ओवर जज करते हो? ओवर जज ना करो, रॉन्ग जज भी ना करे, हम राइट जज करें। जो हमारी आंतरिक अवस्था है वो हमें पता लग जाए। तो जैसे कसौटी पर हम सोना कस लेते हैं तो पता लग जाता है कितना खरा कितना खोटा। तो ये जो दो तीन सूत्र है, चौथा पांचवा छठा, ये कसौटी है क्या अंदर की भक्ति को परखने के लिए। वाह, आप इसे कसौटी कह सकती हैं, लेकिन महापुरुषों ने इसे अंतःकरण का दर्पण कहा है। मैं उस दिन भी कह रहा था ये हमारे मन का दर्पण है, अंतःकरण कह लो, अंतःकरण का दर्पण, मिरर ऑफ माइंड। ये मिरर ऑफ माइंड हमारे मन का मिरर है। जैसे बाहर का दर्पण बता देता है कि हमारे कहां दाग है या कहां हो रही है, अपनी गिग्गे नहीं नजर आती, या कोई सब्जी खाई थी तो आपने साफ नहीं किया, इस साइड पर आपको पीला पीला दाग सब्जी का दिखाई दे रहा है, हाय ये क्यों हो गया? तो शीशा बताता है। इसलिए जब ये हम सूत्र लेते हैं तो हमें पता लगता है मेरी आत्मिक अवस्था क्या। मैं तो अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहा था, पर नहीं, मैं तो अंडर हूं। वेरी गुड। तो क्या कहा? यत् प्राप्य, जिस जब भक्ति को प्राप्त कर न किंचित वांछती, जरा भर भी कुछ नहीं चाहता है। ये जरूर याद रखना, पुरुषार्थ तो हम करेंगे लेकिन चाहेंगे कुछ नहीं। तो पुरुषार्थ के बाद जो हमारी प्रारब्ध में होगा मिलेगा, लेकिन हमारी चाहना नहीं कि हमें मिले। सुनो, अगर ना समझ आए मुझे टोको, मुझे रोको। यह है बड़ा विलक्षण पॉइंट। पुरुषार्थ हम करते हुए भगवान जी को दिखाई देंगे, अंदर चाहना कोई नहीं। तो पुरुषार्थ कैसे? पुरुषार्थ तो बिना चाहना के होता नहीं। ये बाकी कहेगी, भगवान जी कहते हैं नहीं, हर जगह ये अप्लाई नहीं होता कि बिना कामना के कर्म नहीं होता। वैसे सिद्धांत तो ये है, मनोविज्ञान तो यही कहता है। मनोविज्ञान, हाँ, द साइंस ऑफ द माइंड, द साइंस ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी। एक बार साइकोलॉजी समझ आ जाए, आएगा फिर मन बिल्कुल ही पकड़ा जाता है। एक बार और खासकर मनोविज्ञान भारत का, हाँ, भारत के मनोविज्ञान को समझना, विदेश का मनोमान भगवान की कसम बिल्कुल डिफेक्टिव है। मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया अपना विदेश के मनोविज्ञान पर, गलत, कई बातें बिल्कुल गलत नजर आती मुझे, बकवास। मनोविज्ञान है तो ये जो हमारे व्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने और भारत के ऋषियों पहुंचे हुए संतों ने दिया है, ये है मनोविज्ञान। दिस वी कैन कॉल द रियल साइंस ऑफ द माइंड, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अब ये समझ आ जाए, साइकोलॉजी प्रोनाउंसिएशन के रूप में, उच्चारण के रूप में सिद्ध हो जाती है। साइकोलॉजी, इसको प्रोनाउंसिएशन में लो, PSY, फसाई चलो जी, स्पेलिंग है फसाई चलो जी, PSY CHOLOGY। हम अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो कैसे बनेगा? फसाई चलो जी। बोलते हम है साइकोलॉजी है, फसाई चलो जी, फसाई चलो, मन फंस गया। अगर ये समझ आ गई तो सही रूप में फसाई चलो जी, इसलिए बोलना नहीं है ऐसा फसाई चलो जी, क्योंकि सही उच्चारण तो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली ये। लेकिन अगर अपने तजर्बे में बात आए मेरे देवियों सज्जनों, तो सही रूप में मन फंस जाता, क्योंकि असल का पता लग जाता है, उसी तरह फंस जाता है जैसे चूहे के पिंजरे में कई खाने वाली चीजें आप ईटेबल्स डाल देते हैं और चूहे अपने परिवार समेत उसमें आके फंस जाते हैं।
बाहर ही निकल नहीं सकते, ऊपर आए जीप के ऊपर तो उनका बोझ पड़ता है, तो जीप नीचे हो जाती है, तो चूहे अंदर। अब उनको कैसे जीप ऊपर कैसे उठे तो बाहर निकले, इतना तो उनको ज्ञान ही नहीं। वो किसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए तो है नहीं, बेचारे बिल में से निकले हैं, अपने बोझ से जीप तो गई अंदर और वो वारी वारी करके फंस गए। इसी तरह हमारा मन जब लगा असलियत का पता तो फंस जाता है। कैसे? ख्याल उसके वश में तो मन महविजात, अर्थात मन फंस गया। हो गई साइकोलॉजी, फंसाई चलो जी। ये जो भगवान ने तरीके बताए मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, लाजवाब है, बहुत कमाल की चीजें से अब अपनाई जा रही हैं। तो यद प्राप्ति जिस उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके न किंचित वांछती, कुछ नहीं चाहता, अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो बाबा कर्तव्य कर्म करेगा तो मिलेगा कुछ नहीं, वो तो भगवान ने कह दिया आपको, आपकी इच्छा कोई नहीं होगी, इच्छा कोई नहीं, कर्तव्य कर्म निभा रही है, इस अवस्था में मन निर्मल होता जाएगा। ये हमें पहले बता देता कोई। हमने तो इच्छाएं खड़ी की, शेख चिली की तरह महल खड़े करके कर्म किए, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी कमाई करेंगे, ये होगा वो होगा, मैं भी कमाई करूंगी, फिर मुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा। पग पग पे हमने कामना रखी है, अच्छा घर बार मिल, वो भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगी, दोनों रल मिल के कमाएंगे, बड़ा खुला गुजारा होगा। शाबाश, मैं स्कूटी चलाऊंगी, वो स्कूटर चलाएगा, वो आगे आगे स्कूटर चला के मैं पीछे पीछे चलाऊंगी। वारी माँ दी दिए, ऐसी ऐसी कामने रख करके हम लोगों ने जो कुछ भी कर्म किया। लेकिन इस अवस्था मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब कोई कामना नहीं होती, कर्म होता, मन निर्मल हो जाएगा। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो पड़ेगी, एक्शन का रिएक्शन, अमल का रद्दे अमल मस्ट बी। उससे क्या होगा? कामना है नहीं तो मन निर्मल होता जाएगा। आहा हा हा हा। तो जो प्रारब्ध में है वो तो भगवान आपको बता चुके हैं, कामना कोई नहीं, लेकिन नियम तो परमात्मा का है ना, जो मिल जाए लेकर, कख मिल जाए लख मिल जाए। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति। मैं साइज साइज बताते जाऊंगा। ये गए बी इंडियन, जो आपकी गवर्नमेंट दीवारों पे लिखवा, ट्रकों पे लिखा, गाड़ियों पे लिखवा, बेटे ये है इजिकल टू बी इंडियन, भारतीय बनिए। भारतीय का मतलब भारत की संस्कृति को अपनाओ, भारतीय बनिए, इजिकल टू ये भारत की कल्चर लीजिए। हाँ, भारत की कल्चर बेटी, संस्कृति लीजिए, और संस्कृति के अनुसार अगर हमारी रहनी सहनी विचार हो तो उसे बोलते हैं सभ्यता। ये व्यक्ति बड़ा सभ्य है, अंग्रेजी में बोलेंगे सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर ही इज डूइंग हिज ड्यूटीज, हिज बिहेवियर इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, हिज मैनर्स आर अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, his manners are according to Indian culture is equal to one word. His manners are, her manners are according to Indian culture. एक शब्द क्या होगा? सिविलाइज्ड, सभ्य पुरुष, या पुरुष भी कोई नहीं, सभ्य। ये भारतीय शिष्टाचार के अनुसार जीवन गुजार रहा है, इसका एक शब्द बड़ा सभ्य है। आहा, अंग्रेज बोलेंगे सिविलाइज्ड, हर कंट्री कहेगा उसे सिविलाइज, मतलब उनके कंट्री के अनुसार। हमारे मुताबिक बड़ा अंतर आता है बाकी कंट्री में, हम अनसिविलाइज्ड कहेंगे। अगर एक अंग्रेज आके यहां रहे तो अनसिविलाइज, एक लड़की यहां आए नंगी में नंगी, यहां तक कपड़े पहनने हैं या कुछ नहीं, अपने ब्रेस्ट को भी नहीं छुपाना, तो ये तो फिर अनसिविलाइज अकॉर्डिंग टू इंडिया, क्या अनसिविलाइज्ड। और शायद पुलिस उसको पकड़ के जेल में दे देगी। व्हाट इज दिस? उनके नहीं कहते, उनकी सिविलाइजेशन है, हमारे यहां नहीं। हाँ, हमारे को लड़की ऐसी चले, एक लड़का या उसका फ्रेंड भी हो, एक हाथ लेके बगल में दबा के चले, शायद पुलिस दो मारे थप्पड़। क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन ये नहीं है। अगर पति पत्नी हो तो ठीक, चलो। अभी उस दिन एक शादी करके आए, क्या ये हमें उतनी नहीं समझ आई, दोनों इधर बैठ गए, वो पीछे बेंच पर। अब आप जाते, बच्ची तुम इधर आ जाओ, इसको इधर, क्यों? ये भी कोई बात बनी? देखो ना, सारे ऐसे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान है ना, उन्हें हम नहीं बैठते यहां पर, हम जा रहे हैं। हाय घाटा तुझे पुत्र, ये भी नहीं सहन कर सके कि मैं पत्नी इधर बिठाऊं, उसे शायद शक होगा कि मैं इधर बिठाऊं तो पता है कहीं लाए ना चल जाए अपने घर में, देर पिटे मुंह। वो इतना ही नहीं सहन कर सका, हम जानते पे हैं।
वो जानते पे ये नहीं पता यू आर लिविंग इन इंडिया, नॉट इन इंग्लैंड, नॉट इन फॉरेन कंट्री। इतनी भी अक्ल नहीं है बेवकूफों को। ना हम तो इकट्ठे बैठेंगे, फिर फिटे मर भड़वया। रब करे वार भी 100 वार हो कि तेरी अर्थी के पीछे थोड़े जाए। ये इतना जैसी नहीं। तुम जरा सा चुनरिया पहन के ना हो, गंदा लगता है। हिंदुस्तान है ना, वो कोई चुनरिया नहीं पहनते, उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाय मेरे रब्बा। हाँ, अगर कहीं शो करना हो तो लड़की तो उनकी जो फॉरेन कंट्री में आती है अंडरवियर पहन करके शो करेंगी, और अगर लड़की आप अंडरवियर यहां पहने तो आपको तो थप्पड़ मार मार करके 2 दिन आपकी होश गुम कर देंगे। हाँ, उनकी जैसे मर्जी फिरते लड़कों की तरह अंडरवियर पहना, थोड़ी सी ऊपर ब्रेस्ट छपाई और खेल में आ जाती है। और हमारे देश की तो ये कल्चर नहीं। तो इस तरह हम किसको बोलती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन मैनर्स ही इज रिजाइडिंग, ही इज लिविंग। तो फिर वो हम कहेंगे ये बड़ा सभ्य पुरुष है, आहा हा हा हा, ये बड़ा अच्छा है। तो अब हमारे देश की सभ्यता क्या है? अपना कर्तव्य कर्म कीजिए, कामना नहीं रखनी। अच्छा, कामना रखेंगे तो फिर क्या होगा? कामना कभी पूरी नहीं होनी। आय हाय हाय, कोई कंट्री इस बात को नहीं बताता, कोई कंट्री। इसलिए काफी अंग्रेज विवेकानंद के बाद खिलाफ हो गए अपनी सभ्यता के। मैं बताता हूं आपको, काफी इंग्लिश लेडीज अंग्रेज खिलाफ हो गए कि हमारी जो कल्चर है गलत है। विवेकानंद ने तो न केवल भारत को, विदेश वालों को भी जाके जगाया। बथेरी लड़कियां जागी, अपने देश का करोड़ों रुपया भारत को दान में दिया, जिससे अस्पताल बने, इंजीनियर के कॉलेज बने और कई चीज बन गई वहां पर कलकत्ते की तरफ जहां विवेकानंद थे। इनके कई आश्रम बनाए करोड़ों रुपए से। खासकर निवेदिता ने तो अपने आप को, अपने करोड़ों रुपया भी, हाँ, आपके करोड़ों कैसे बन गया? काका, उनका थोड़ा रुपया भी या कई गुना हो जाता। आजकल क्या होता है कि दान आता है आपको मंदिर का वहां से, तो वहां का 1 और यहां के 36 रुपए। वहां अगर 1 आया डॉलर तो हिंदुस्तान के, अमेरिका के $1, और यहां जो लेटेस्ट उनकी है 36 रुपए भारत के, 36 गुना ज्यादा। अच्छा, वहां सोना बड़ा सस्ता है, और यहां तो आपको 5,000 एक हो चुका है। 1 तोले के 5,000 या 10 ग्राम के 5,000। अब लेटेस्ट जो मेरी बेटी भाई बता रहा था 5,000। उनका बड़ा सस्ता है, तो इंडिया में आकर कितना महंगा हो जाएगा? इस तरह उस निवेदिता ने, आप जीवनी पढ़ना, कमाल कर दिया अपने देश की सभ्यता का। मेरी देश की सभ्यता अच्छी नहीं है। सिस्टर निवेदिता ने कमाल किया, हमारे देश की सभ्यता ही ठीक नहीं। सभ्यता तो ये इंडिया की है जो विवेकानंद वहां पर ले गए थे। मैं ऐसे कंट्री में रहूंगी, उसके पहला समझ यही था, मैं ऐसी कंट्री में रहूंगी जिसकी सभ्यता प्रॉपर, राइट और जस्टिफाइड। मैं उस कंट्री में तरह उसकी जस्टिफाई है ही नहीं, गलत है वो सभ्यता। ये सारी जिंदगी हिंदुस्तानी बनकर, हिंदुस्तान के कपड़े पहनकर अपना जीवन गुजार गई कि मैं मरूंगी भी यहीं, ताकि अगर मेरी मुक्ति ना हो। देखिए मेरे बच्चे, उसकी शब्द सिस्टर निवेदिता। तो आगे हमारे देश की सभ्यता क्या है? हमारे देश की क्या है? कर्म करो, काम न रख के नहीं। याद रखना मेरी देवियों, मेरे सजनों, मैं और आप कर्म करें। क्या कर्म करें? जो भगवान ने कहा, उसी भावना को मैंने भी रख लिया आपके भी। फकत मेरी खातर तू आहा, ऐसे जीव तर जाते हैं। क्योंकि कामना के बाद कोई कामना उठनी कोई नहीं। नई कामना उठनी कोई नहीं। ये सबको तो नहीं समझे, अपने को तो बता दो। कामना रख के, आजकल मेरे बच्चे मेरे बड़े पीछे पड़ते हैं, पर अब तो कई दिनों से नहीं पढ़ रहे। अगर हम कामना रख के कर्म करते हैं, हाँ, तो नई नई कामना खड़ी हो जाएंगी। है तृप्ति नहीं होनी। काफी मेरे बच्चों की आंखें खुल गई हैं। काफी मेरी नई बेटियां जो आ रही हैं पढ़ी लिखी, आंखें खुल गई। बड़े मेरे पीछे पड़ी है, कामना रखा फिर कर्म में कोई नहीं होगा। तो बेटे कामना ने पूरा नहीं होना। क्यों? हमने बीए नहीं कर ली, हाँ, कामना पूरी हो गई। कामना का रूपांतर हो गया। कामना का ट्रांसफॉर्म्ड, डिजायर ट्रांसफॉर्म्ड, डिजायर ट्रांसफॉर्म्ड, कामना का रूपांतर हो गया।
कामना को रूपांतर, कामना तो रही, शक्ल बदल गई। क्या बीए हो गए, अब मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई, कामना का रूपांतर, नहीं मुझे तृप्ति मिली तो क्या मेरी शादी हो, फिर शादी होगी, रूपांतर हो गया, क्या मेरा लड़का हो। इसी तरह हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, कामना जरूर रहेगी। क्यों? कामना से तृप्ति नहीं होती। इसलिए हमारा देश कहता है ना बेवकूफ बन, ना अपनी जिंदगी का कर, अपना फर्ज जानकर कर्म कर, तो कामना खड़ी कोई नहीं होगी। अब क्या होगा, अंतःकरण निर्मल होता जा रहा, तृप्ति भीतर से होती जा रही। ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। वो सुनो मेरी बेटी हो, ये करोड़ों रुपए का तोहफा, मेरा कर्तव्य है, मैं पत्नी बन गई हूं, मेरा कर्तव्य है, मैं मां बन चुकी हूं, मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य है, मैं किसी का पति हूं, मेरा कर्तव्य मैं किसी का बाप हूं। अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान का ये फरमान कभी ना भूलो जो भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है, जो है फर्ज तेरा रख उस पर, न जी डगमगा उसकी तकमील का। ये आपके भगवान जी फरमाती हैं, ये हमारे सिर के ताज और मन के राजा इष्टदेव जी कह रहे हैं कि जो तेरा कर्तव्य बजा ला, सर धड़ के बाजी लगा के, कामना रख के नहीं, मेरा कर्तव्य है ना। हाय रब्बा, कोई कामना नहीं उठेगी तो क्या होगा, कर्म का प्रभाव तो पड़ेगा पर कामना नहीं बढ़ाएगा, निर्मल होगा मन। ओए मैं कुर्बान, ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, अंतःकरण निर्मल होगा। क्योंकि कामना तो है नहीं, कामना बार बार मन में उठती और कामने से मैं चीज लेता, मैं चीज का कंज्यूमर बनता, उसका उपभोक्ता बनता, तो उससे तृप्ति ना होती, नई कामना खड़ी हो जाती। अब नई कामना खड़ी होनी कोई नहीं, क्यों, मैं उपभोक्ता नहीं बनूंगा। मैंने बढ़िया सूट मांगा, मुझे बढ़िया सूट मिल गया, मैंने पहना, 2-3 बार फिर पहनने का दिल नहीं करता, कुछ नहीं, 1-2 बार तो मजा आता पहनने का, फिर मैं और सूट पहनूंगा, फिर मैं कोई और, तृप्ति फिर कोई नहीं होनी। तो जब मुझे जो मिल गया पा लिया, नया काम नहीं कोई नहीं। आप एक ही कपड़ा पहन रहे हैं जी, तो क्यों सर्दी रोक रही है, अंदर कोई कामना नहीं। अच्छा, हियर द मेन पॉइंट। आपके पास एक ही साड़ी है, घर में कुछ पहन रही हो, श्रीमान जी कहेंगे तू एक ही साड़ी पहन। अब श्रीमान जी कपड़े ढांपने, तन ढांपने की बात है, अब वो दिन गए, वो दिन गए श्रीमान जी, वो दिन गए। हाय, फिर तो जिद किया करती थी, मेरी मूर्खता थी। अब कोई कामना नहीं, ले दे सूट सिला देता है, मैं कपड़ा लाया हूं, आपकी मर्जी, मैं तेरे लिए नया सूट लाया हूं, गर्म है कुछ, जैसे आपकी इच्छा, आपकी पत्नी हूं, बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई इच्छा नहीं, उस लाया है, हाँ तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, क्या बात विमला तूने सूट नहीं पहना, आप सिला दोगे तो पहन लोगी, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाय मेरे रब्बा, ये भगवान का फरमान, जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए, जो मिल गया ठीक है, देयर इज नो डिजायर एट ऑल। व्हेन देयर इज नो डिजायर देन देयर नो मल्टीप्लिकेशन। जब कामना है नहीं तो जरबे कौन पड़ेगा, जरबे कौन पड़ेगा, गुना कौन करेगा। कामना हो तो कामना अपने आप को गुना करे, कामना है ही कोई, ये पॉइंट पकड़ लेना, पढ़ी लिखी हो तुम। इसलिए बार बार कहता हूं, सारी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हम इधर लगा दें। गुना के लिए भी तो कोई आगे रकम चाहिए। हाँ, मैं गुना करना चाहता हूं, चलो मैं 2 का पहाड़े गुना करता हूं, तो 2 है तो 2 ही रहेगा ना। 2 को गुना करें, 2 दूनी 4, तो 2 के साथ में 2 मिलाऊं, गुना करूं, मल्टीप्लाई करूं, 4 बनता है ना। तो कामना उठे तब कामना बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना गजब का पाठ है, मैंने बड़ा लाभ उठाया, बड़ा लाभ उठाया। सज्जनों पढ़े लिखो, आप भी लाभ उठा लो। मैं आजकल का हूं ना, अपनी पढ़ाई को पूरा रुपए इधर लगा के लाभ उठा रहा हूं। गुना करना ही कोई नहीं तो जिंदगी कैसे कटेगी, अपने कर्तव्य को देख करके। उसके बाद भगवान ने कहा, प्ररब तो शरीर की है ना, प्ररब तो आपकी है ना, तो फिर क्या होगा, जो मिल जाए लेकर वही, कख मिल जाए तो खुश, लख मिल जाए तो खुश। ये मजा आ गया, हो गई तृप्ति अंदर से, होती जाएगी डे बाय डे तृप्ति अंदर से। ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। और अगर मैं कामना रख के करता, तृप्ति ना होती, कामना नई शक्ल लेती, फिर नई शक्ल, फिर नई शक्ल, फिर मेरे दिन मरने के आ जाते तो क्या होता, कामना रह जाती,
अगला जन्म फिर तैयार। अब अगर दिन मरने के आ जाए, कामना ही कोई नहीं। हाय, ये पॉइंट पकड़ो। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, चाहे मौत आए रात को, चाहे मौत आए 100 दिनों बाद, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं। दीजिए नो डिजायर एट ऑल, नो डिजायर, नो बर्थ। अब मजा आ गया, कोई कामना नहीं, कोई जन्म नहीं। वाह, बीज होगा तो खेती उगेगी ना। हाँ, तो हमारे जन्म मरण का बीज क्या है? कामना। वाह, इसी तो रब बार बार गीता जी में कह रहा है, जो इंसान करे विहाय कामान या सर्वान। इस छोटे से बोल को दिन में 2 बार 3 बार बोलिया करो, विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान या सर्वान। अर्जुन, जो सब प्रकार की संसार संबंधी कामना को थूक की तरह, उल्टी की तरह फेंक देता, तो महाराज वो जीवन कैसे काटेगा? कर्म नहीं अधिकार रहते, अपना कर्तव्य सभी का अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसा नेक जी बाजी ले गया, ऐसा नेक जी धर्मराज के मुंह को ऊपर कालिक पोत गया है। हां, ऐसे जीव के लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यमराज दे मर गए मापड़े जी, यमराज दे माँ प्यो मर गए। मौत की मौत आ गई, मौत की भी मौत आ गई, मौत ही मर गई। उसके लिए क्या मौत? उन्हें बीजी को नहीं डाला। जिधर गौर करना, यमराज दे मर गए मापड़े जी, कारण ही पड़ी रहा। एक पॉइंट ये पकड़ने वाला, कर्तव्य कर्म करें, कोई कामना लेकर नहीं, मैं इसलिए कर्म कर रही हूं। पहले क्या मैंने कहा पढ़ाई करती थी इतना कि बड़ी अच्छी नंबर आए, 80% नंबर आए, फिर पढ़ाई करके आप नौकरी, दिन रात धक्के खाते रहे कि नहीं? फिर नौकरी के लिए धक्के खाए तो फिर नौकरी मिल गई नहीं, आप अच्छा घराना मिल जाए। कितने धक्के खा खा के आप लोगों ने मैट्रिमोनियल में नाम देखा, आपके बाप ने देखा, आपके भाई ने देखा। कितने दिनों बाद आपका वार मिला? बाबा 3.5 साल लग गए। इतने खत आते थी, इतनी फोटो आती थी, और मेरा पिताजी, मेरे भाई ये टेबल के ऊपर यूं ताश के पत्तों की तरह यूं रख देते थे, ताश के पत्तों की तरह। फिर देखते थे, उनके बायोडाटा मिलाते थे, कौन से मेरी बेटी के अनुकूल है। कितनी मुश्किल से योग्य वर मिला। बाबा झूठ ना बोल, स्टेज पे बैठा हुआ है, तो मुझे चैलेंज कर रही है। हाँ, ये आपने क्या कहा है? योग्य वर मिला। कौन ही योग्य वर मिला? बिल्कुल सौर अयोग्य है। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता। ये तो जिस तन लगे सोई तन जाने। मुझे तो योग्य वर मिल गया, मेरे वही योग्य वर मैं आपको देने आया। भगवान कृष्ण और उनकी गीता, आपको योग्य वर मिला कि नहीं, तो रब जाने। माँ बाप ने कोशिश तो बड़ी की थी ना, फोटो तो यूं ताश के पत्ते की तरह रखते थे ना। तो इस तरह काम न पड़ेगी। पॉइंट पकड़ लो। ये इस अवस्था में नारद जी कह रही हैं, यह प्राप्य, जिस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके और उसका अमृत की तरह रस लेकर के न वांछती, ये निशानी बता रही हैं, ये लक्षण बता रही हैं। क्या आगे कामना उठती कोई नहीं, आगे कामना उठनी कोई नहीं। हाँ, कामना उठनी कोई नहीं। शाबाश, कामना उठेगी ही नहीं। क्यों? कामना तो किसी कमी के लिए उठती है ना। तो इंसान के कमी तो ये है, ऐसी खुशी मिले जो गमी में ना बदले। हम सब की एक ही, करोड़ों मर गए, करोड़ों पैदा हो चुके हैं, करोड़ों ये भी मर जाएंगे, करोड़ों नहीं भी आएंगे। कामना इस संसार में एक ही है, एक ही कामना है। हम कहते हैं ना 5 वृत्तियां तबाह करती हैं। अगर सही रूप में भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार देखा जाए, 5 वृत्तियां है ही नहीं, वृत्ति तो एक ही है। हाय रब्बा मेरे, कौन सी वृत्ति? काम। वृत्ति कोई नहीं, वृत्ति एक ही है, काम है। हाँ, कैसे? कामना, काम मतलब कामना। अच्छा, तो कामना बिगड़ जाए, क्रोध। मैं भी बता दूं आपको, हमेशा को याद रखना, पहले भी अपना फर्ज पूरा कर चुका हूं। क्रोध, दुनिया में ना क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है, ना अहंकार है। तो रब ने तो एक काम बनाया, काम मतलब कामना। अगर कामना बिगड़ गई, अब मेरी कामना में आपने चोट मारी, मैं नौकरी लेने जा रहा था, तो आपने चढ़ी मार के ना नौकरी अपने पुत्र को दिलाई, तो मुझे चोट लगी, आप पर क्रोध आएगा।
काम अपना बिगड़ जाए, जो मैंने कामना या आपने कामना रखी, और कोई डाले बाधा तो क्रोध। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ कामना मेरी पूरी हो गई, तो जो कामना पूरी होगी उसके साथ मोह। अच्छा कामना मेरी पूरी होगी तो मोह हो गया। हाँ, क्योंकि मैंने चाहा है कि मेरी कामना पूरी हो जाए, तो जो चाहने के बाद मैंने इच्छा की, आपने इच्छा की, तो आपकी इच्छा पूरी हुई। इच्छा करके जो चीज मिलती है उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, उसके साथ मोह हो जाता है। ये नियम है। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन। आपकी अटैचमेंट हो गई। अच्छा, अटैचमेंट हुई, फिर आप उस चीज को क्या करोगे? पेटी बंद करोगे। आप पत्नी बन के आई तो आपको पेटी बंद करेगा, या जो बिस्तरे रखती हैं बड़े बड़े रजाइयां तुलाइयां, उस पेटी बंद करेगा आपको? क्या नहीं बाबा, पेटी थोड़ा बंद करेगा, हमसे रोटी पकवाएगा, हमसे और काम करवाएगा, हाँ, और कई अपने अपने वंश भी चलवाएगा। फिर तृप्ति को नहीं होनी, तृप्ति तो होनी, इन बातों में तृप्ति तो होती नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर क्या बनेगा? आप पर क्रोध आएगा। वो मेरी तो वो चंद्रमा को ले जाने वाली है, तो मुकाबला करूंगा, अहंकार आ जाएगा। हाय रब्बा, एक कामना में फिर कहते हो, रब ने तो कामना बनाई है एक काम ना पूरा हुआ तो क्रोध, काम पूरा हो गया तो मोह, और मोह की चीज को मैंने इस्तेमाल किया तो तृप्ति नहीं हुई तो लोभ, ये और ये कई चीजें पूरी होगी तो अहंकार। तो है दुनिया में एक काम। हाय, इसलिए रब ने गीता में कहा है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक जबरदस्त अर्जुन, इसे कर हलाक। अर्जुन, ये कामा तेरी जबरदस्त दुश्मन है, इसी के एक ही वार से इसकी गर्दन काट दे। तो अर्जुन ने पूछा कैसे काटूं? वो तलवार कौन सी है? शमशीर तजरीद, वैराग के कुल्हाड़े से काट दे। देखते जाओ मेरे सजनों। हाँ, स्थूल चीज को स्थूल से, तलवार से, लोहे से काटा जाता है। इस शरीर को काटना हो या अंग काटना हो तो लोहे की तलवार चाहिए, और अगर अंदर की कामना काटनी हो तो अंदर का ही वैराग चाहिए। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, वैराग को कस के पकड़ के कामनों का गला काट के रख दे। फिर काट के मैं क्या करा? ओ मेरे भाइयों, भगवान से पूछ सकते हैं, फिर मैं काट के क्या करा? आवाज आई, काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, फिर तू तलाश कर उस मकाम की पहुंच कर जहां से लौटे मदाम। तो फिर ये कैसे मैं जाऊंगा उस मकाम को? तो मैंने देखा ही नहीं, परम धाम को, तो कैसे करूंगा? घबरा नहीं, कह मुझको परमेश्वर की अमा, किया जिसने हस्ती का। आ तो मेरी शरण ले, और शरण लेकर के मुझसे पूछ, तो मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे उस द्वार पे पहुंचा। आए हाय, तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। हे मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मैं मन वचन कर्म से एक होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूं। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। ये हमारे हिंदू धर्म में पहला कदम, ये बच्चे पहला कदम, क्या पूर्ण रूपेण हम भगवान के बन जाते हैं, पूर्ण रूपेण। इस अवस्था में फिर क्या रहेगा? अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, तो कामना बढ़ेगी नहीं। हर वक्त शांत, चाहे मौत अभी आ जाए, कभी आ जाए, अभी आ जाए, कभी आ जाए, ऐसा जीव मुक्त हो गया। मुक्त, हाँ, कैसे? कोई कामना नहीं। अभी बैठे बैठे भी हो सकता है, ये 10 साल लगेंगे। भगवान इसको मानते नहीं। मेरे गुरुदेव यही तो कहा करते थे, अभी नहीं तो, बोलो तो सही, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। ये आपका वैदिक धर्म है, ये आपका गीता धर्म है, ये आपका ऋषि धर्म है, ये आपका भारत धर्म है। अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। याद रखना यंगस्टर्स, ओ मेरी जवान बेटियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस धर्म ने मुझे अच्छी तरह खींचा है, इन्हीं बातों ने खींचा है। ये नहीं कि कल परसों मैं 6 महीने प्रैक्टिस करूंगा, गलत। अभी बात समझ में आ गई कि कामना पूरा होना ही नहीं। हाँ, ये तो मल्टीप्लाई करती जाएंगी। हाँ,
तो मैं फिर इससे धक्के खाता रहूंगा? नहीं। तो फिर मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं। मन तृप्त हो गया। भगवान तो यही तो कहा है, तर्के समर्थयो फौरन सकूं। मूल शब्द क्या है? त्यागात शांति अनंतरम, बिना देरी के। हां, ऐसे त्यागी को शांति में दे देता हूं। विदाउट एनी डिले, देयर एंड देन वी ऑल गेट दैट परमानेंट हैप्पीनेस विदाउट डिले। भगवान के शब्द बार बार सेठ जी विचार करने योग्य। शर्मा वर्मा, भारत में ये दो ही जातियां मानी गई हैं, शर्मा और वर्मा। अच्छा, हां, ध्यान दीजिएगा। फौरन 6 महीने बाद, 6 साल, तो अगर मैं पहले ही मर गया तो फिर मेरी सादत तो अधूरी रह गई, क्योंकि मौत का तो भरोसा कोई नहीं। हमारे देश में कहावत नहीं है, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। हाय काय 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 इसकी अंग्रेजी बोलो। गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। डेथ कीप्स, मौत रखती। डेथ कीप्स नो, मौत नहीं रखती कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर तो हमारे घरों में लटके हुए हैं, काल ने कोई कैलेंडर नहीं लगा रखा, तो प्रौद्ध मुकर्रर हो चुकी है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। तो फिर मुझे तो ऐसा हमें धर्म चाहिए जो बात को अभी पक्की करवा दे, अभी। कल शायद मेरा ये मन ही ना बने, कल ये मुझे मौका मिले ही ना। हाय, कल मेरा बाप ही मर गया तो मैं उसी में 13वां करदा रह गया, तो फिर 13वें करने के बाद 14वें दिन मेरी मौत होगी। तो फिर ये कैसा धर्म शानदार है। अभी समझ आ जाए, अभी इसी वक्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदी गंदी आदतें कैसे पड़ी थी? इसी तरह किसी ने चाय का प्याला पवाया, हां, फिर गारा के पीना शुरू कर दिया। किसी ने सिरगट का एक सूटा मरवाया तो फिर खुद खरीद के मारने लग गए। किसी ने एक पाइया शराब पिलाई तो खुद बोतलों की नौबत आ गई। बुरे भी तो इसी तरह बने हैं ना, इसी तरह तो नेक भी इसी तरह बनना है। किसी ने यह बात समझाई, इनकलाब आ गया है। किसने ये समझाया, परिवर्तन आ गया। हाय वाह, अभी बात समझ आ जाती है। ललितपुर में मैं बता रहा हूं 1940 की बात, जबकि इन अंग्रेजों को निकालना था 1940, हाँ यही था। तो अंग्रेजों को निकाला तो एक भाई और आग लगा रहा था जबरदस्त विचारों की। तो उसके गीत मुझे अभी तक याद है। आज हो गया 96 और 40, आप देख लो कितने 56 साल होने वाले हैं। वो बड़े मजे से गाया करता था, बड़े मजे से, कि जरूर ये फरंगी सफेद चमड़ी वाले निकल जाएंगे। लोग पूछता कैसे? वो नहीं, मैं रब दी सौंप खा के कह रहा, राती सुत्या पिया मैनू ख्वाब आ गया, गए फरंगी इथों इनकलाब आ गया। वाह वाह, मां दे पुत्र आगे सुना। वो बड़ा अच्छा गीत गाता था, राती सुत्या पिया मैनू ख्वाब आ गया। की आया ख्वाब? गए फरंगी इथे इनकलाब आ गया। वाह वाह, आगे सुना। तो बड़ा अच्छा गीत था। तो यही अभी चाहिए हमें, तो अभी जो हमारी वृत्तियों को अभी शांत कर दे। तो ये भगवान तरीका मैंने कई बार कहा, युक्ति से मुक्ति। हम पढ़े लिखे हैं, हां, कामना तब पूरी करेंगे जब नई कामना न खड़ी हो। है शाबाश, कामना तब पूरी करेंगे जब नई कामना न खड़ी हो। क्यों हम इतने घराने देखते हैं शादी के बाद, उसको मेरे से संतोष हो, मुझे उससे संतोष हो। बस ये ना हो कि वो कहीं और धक्के खाती रहे और मैं भी कुत्ता बन के कहीं और धक्के खाता रहूं। इसलिए हमारी शादियों में कहते हैं अच्छे खानदान वाली हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने कैरेक्टर की मालक हो। मेरा भी जो पति बने वो कैरेक्टर का मालक हो, अच्छा चरित्र हो, चित्र से भ्रष्ट ना हो। तो ऐसी इसी देखने में देर लग जाती है। हां, इसी तरह कामना वो पूरी करेंगे। मेरा देश कहता है क्या? कामना वो पूरी करो जिसके बाद और कामना न पूरी करनी पड़े। आया 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 आया। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया था, एक फकीर गली में चक्कर काट रहा था। अन्नपूर्णा, ये चक्कर कहता हुआ कह रहा था अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो कई माइयां बाहर निकली,
आपको आधा घंटा हो गया उस चक्कर तक जाते हो, गली के सिरे तक, फिर इससे तक अन्नपूर्णा। क्या चाहिए? अन्न चाहिए। आओ खा लो। नहीं। तो सारी माताएं आई, भाई भी आ गए, अब बच्चे भी आ गए। बाबा जी रोटी खानी है, मेरी अम्मा कहती है आ जाओ रोटी खा लो। नहीं। अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण। फिर तो 2 माताएं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 में तो बड़ा पाप लगेगा। महात्मा जी बार बार कह रहे अन्नपूर्णा, तो क्या सारी गली इनको अन्न दे सकती है? क्यों नहीं? जितने चाहे 4-5 महात्मा आ जाए तो भी दे सकते हैं हम। महात्मा जी आप तो अकेले हैं, तो अब बताओ ना, आपको इतनी देर होगी, हमें तो पाप लगेगा। अन्नपूर्ण लो ना, आप तो सारी आई हैं। मुझे वो घर आना चाहिए जो मेरी पूरी भूख दूर कर दे। ये नहीं कि मुझे घर में बिठा को आधा फुल्का दे छोड़ो या 1 फुल्का दे दो। कौन है आप में 10-12 माताओं में से जो मेरी पूरी भूख दूर करे? मैं हूं जी। जितने मर्जी फुल्के खा लो, मैं ताजा बनाई जाती हूं, मेरी बेटी साथ फोलती जाएगी और मेरा पुत्र चौपड़ता जाएगा। हाय हाय, कमाल आ गया, कमाल आ गया। अम्मा पका रही तो धी उल्टा रही है और पुत्र चौपड़े जा रहा है। मजा आ गया ना। तीनों बैठ गए, रोटी बनी खिलाई जा रही है। पता नहीं 12 रोटियां खा गया चाहे 13 रोटियां खा गया, खा के आशीर्वाद दे के चला गया। मैं उस घराने से खाऊंगा जो मुझे तृप्ति दे, मुझे दूसरे घराने में न जाना पड़े। आपा भी पक्के बनिए, प्यो दे पुत्र, मां दी धी बन। मैं वो कामना पूरी करूंगी जिसके बाद और कोई कामना ना उठे। ये कैसे होगा? प्रेमा भक्ति के द्वारा। ये नारद जी कहना चाहते थे। या प्राप्य ना वांछती। हाय, बड़ी अच्छी अवस्था, बड़ी अच्छी अवस्था। ऐसे महापुरुष चाहिए हमें, ऐसे उच्च कोटि के अनुभव चाहिए, ऐसी हमें गीता शास्त्र चाहिए। मजा आ गया ना कामना पूरी करने के बाद। आपने शादी की, सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल जी। वो मेरे से खुश है, मैं उससे खुश। शाबाश। कारोबार ठीक है? बिल्कुल कारोबार जी, हमें हमारे कारोबार में बड़ी बरकत है। देख लो कितने खुश होते हो। हमारे कारोबार में बड़ी बरकत है। हमें खर्च होती है 100 रुपए की रोज, और दुकान मुझे 200-250 रुपया रोज दे देती है। हाय, देख लो आप कितने खुश है, कितने प्रसन्न है। आपके पिताजी ठीक है? ऐसे पिताजी तो बाबा भगवान हर एक को दे। हम जो भी मांगते हैं पिताजी ने कभी नन्ना लगाया ही नहीं। मेरी मां मांगती, मेरी बहन मांगती है, मैं मांगता हूं, मेरी बहू भी पिताजी से मांगते, हम सारे पिताजी से मांगती हैं। शादी होगी तेरी? हाँ, लेकिन मैं सारी कमाई पिताजी को देता हूं, धेला भी नहीं रखता, मुझे रुपया भी नहीं। ऐसे घराना बैठे हो जी आपके पास, शर्मा रहे हैं मेरी शब्द सुनकर। लड़का इतना पढ़ा लिखा, देखिए मेरे का लड़का एसडी साहब है, एसडी में है, और घरवाली भी हेडमिस्ट्रेस है। इनको 1 रुपए की जरूरत होती है तो पिताजी से मांगते हैं। क्यों? हमें बड़ा मजा आता है जब तक हमारे पिताजी हैं। हम ऐसे पिता तो हर एक के हो, हमें बड़ा मजा आता है। कहते भी पुत्र अपने बटुए में नकर करो ना, हम तो पिता जब भी जरूरत होगी आपसे मांगेंगे, हमें बड़ा मजा आता है। तो मैंने पूछा क्यों, कैसी है? आप एसडी, आपकी उम्र कितनी? 42 साल की। पिताजी कितनी है? पिताजी हमारे कोई 72 साल के हैं। हाँ, तो फिर 42 साल के होकर मजा आता है। हमें ये मजा आता है कि हमारे सिर पर किसी का छत्र छाया तो है ना, कोई बड़ा तो हमारे सिर पर है ना। हाँ, तो हम इन्हीं से कहते पिताजी 1 रुपया, हमें बड़ा मजा। तो घरवाली मेरे रंग में रंग गई है, वो भी ये कहते पिताजी मुझे 1 रुपए के। हक पुत्र ए लो। हाय हाय, क्या कहूं, कहते ऐसा बाप हर एक का हो, ऐसी मां हर एक की हो जो कभी इनकार न करे। तो यही हमारे नारद जी कह रही हैं कि कामना पूरी करो लेकिन और कामना न उठे। औ मां दे पुत्रो रड़े मैदान। ये मजा आ गया। ये भारत वासियों को बताना चाहिए, ये मेरी देवियों को स्कूलों कॉलेजों में समझाना चाहिए था। या जिस मां ने जन्म दिया था उसका कर्तव्य है, जिस बाप ने जन्म दिया था उसका कर्तव्य है, और जिस देश में ब्राह्मण हो उनका कर्तव्य होता है। ब्राह्मण हमारा सिर है, क्षत्रिय हमारे बाजू है शरीर की रक्षा करने के लिए, और वैश्य हमारे पेट है इसका सारों को खुराक देने के लिए, और शूद्र हमारे पैर हैं इन तीनों की सेवा करने के लिए। ब्राह्मण सिर, हेड,
ये हमारे बाजू क्षत्रिय और वैश्य हमारे पेट और शूद्र हमारे पैर, जिन सारों की रक्षा करती हैं। फॉरेन कंट्री में ये है। हमारे यहाँ ब्राह्मण बोलते हैं, वो फिलासफर बोलती हैं जो उनको राय देती हैं। हमारे यहाँ क्षत्रिय बोलती हैं, वो वॉरियर्स एंड मिलिट्री मैन बोलती हैं, वॉरियर्स एंड मिलिट्री मैन। हाँ, हम बोलते हैं वैश्य, वो बोलते हैं बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट। हाँ, हम बोलती हैं शूद्र, वो कहते हैं लेबर टाइप, लेबर क्लास। हर मेरे हर सिर्फ शब्दों में फर्क है। अगर ये चारों ना हो तो समाज चल ही नहीं सकता। खास करके ब्राह्मण, बात में जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं फंस गया कि ब्राह्मण के पास कौन नहीं जाएगा? वैश्य भी जाएगा, क्षत्रिय भी जाएगा, शूद्र भी जाएगा। क्योंकि ये समस्या तो हर एक के आगे आ गई। क्या करूं, क्या न करूं? है ब्राह्मण देवता जी, मैं फंस गई हूं, उनमें क्या कर रहा? वो बताते आज वो रहा ही नहीं। किसे जाके पूछे कि करना है क्या और न करना है क्या। आप विदेश वाले फिलासफर से पूछती हैं, ओह गुड जेंटलमैन, लेट मी नो व्हाट इज प्रॉपर फॉर मी इन दिस कंडीशन, व्हाट इज नॉट। अगर ये ना हो तो फिर तो इंसान बुद्धू है मेरी बेटी। जरा कुछ शब्द देखना हो तो डिक्शनरी नहीं चाहिए उसके अर्थ देखने के लिए, उसके प्रोनाउंसिएशन के लिए। हाँ, तो ब्राह्मण हमारे देश की क्या थी? समस्या को हल करने का साधन बताने के लिए। आय हाय आय हाय आय हाय, अब तक भी मेरा भारत गाता है, अकबर है सवाल तो बीरबल जवाब, अकबर है सवाल तो बीरबल जवाब। और अब अगर हम है सवाल तो कौन है जवाब? बोले कोई माई दा पुत्र, बोलो कोई माई की बेटी। हमारे में सवाल उठते, जवाब कौन देगा? हाय मर गए। वो तो अकबर का हर सवाल बीरबल जवाब देता था, हर समस्या का हल बीरबल की जेब में था। लेकिन अगर हमारे में समस्या है तो कौन देगा? गीता। पर गीता को समझे कौन? गीता कोई आसान थोड़ी। गीता तो शुरुआत यहां से हुई है। क्या सुनाकर भी अनजान गए। कोई विरला गीता को समझे। गीता को हर एक समझ, भगवान बुद्धि दे तब समझ आती है। देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे। बुद्धि योग भगवान देना, समझने की शक्ति भगवान देते हैं। ये बड़ी भारी समस्या अपने देश के अंदर। उनकी समस्या कौन हल करने का साधन बताए, कौन तरीका बताए? हर एक के सामने ये दिन आ जाता है कोई ना कोई। ये कभी न कभी दिन आ जाता है, क्या करूं, मेरी दीदी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? 3-4 घर मिल गए, पर इन घरों में से चुने कौन? मैं कौन से घर में मंगनी कर दूं? मैं आगे में पढ़ गया हूं, बीए हो गए, पर मैं किस नौकरी में जाऊं? कौन है माई दा पुत्र? इसके सामने समस्या नहीं आती। ये बीमारी में कई डॉक्टरों की बीमारी जाती नहीं, मैं किससे पूछूं इस बीमारी का इलाज क्या है? हर एक के सामने समस्या आती है। घर में अनेक खर्चे बढ़ चुकी हैं, नहीं घटा सकते, तो इनका हल क्या? हम क्या करें, क्या करें, क्या न करें? काकड़ू, ए काकड़ू, काकड़ू का मतलब क्या है? गाँव नहीं, काकड़ू काकड़ू, क्या करूं, क्या करूं, क्या जा सारे ये कहते रहे क्या करूं, उसको बोलते काकड़ू काकड़ू। काकड़ू का मतलब कुकड़ू को नहीं, कुकड़ू को तो अपने आप निकलेगी, अगर कोई बताए ना भी क्या करूं क्या ना करूं, फिर निकलेगी कुकड़ू कू। हर एक के साथ समस्या आती है, जिसको पहुंचे हुए ब्राह्मण हल करते थे। या हमारे देश के ऋषि महर्षि देव ऋषि जवाब देते थे। हाय शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए राज्य महाराजे पहुंचे हुए महापुरुष रखते थे अपने, जिसको हम राजगुरु कहते थे। राज बोलो, क्या बोलते थे? राजगुरु। वो समस्याओं का जवाब रखते थे अपने पास। कोई समस्या आई फौरन हल। भगवान राम के राजगुरु कौन थे? वशिष्ठ महाराज जी। और भगवान कृष्ण के राजगुरु गर्ग जी, गर्ग ऋषि, मेरी बेटी गर्ग जी। हर सवाल का जवाब इनके पास होता था। और तो और देवताओं के गुरु कौन से हैं? कौन? बृहस्पति जी। हर सवाल का जवाब बृहस्पति जी के पास है।
जरा ये खड़े कैसी होती हैं? सवेरे रोज प्रणाम करती हैं। मैं आपको एक दिन दिखाऊं? बाबा दिखा। सवेरे रोज प्रणाम करते हैं बृहस्पति जी को। कैसे? ये देवता खड़े हो जाती हैं, इधर सोम मंगल ते बुध, अच्छा इधर इधर खड़े होते हैं शुक्र शनि ते रवि, सेंटर में खड़े होते हैं कौन? बृहस्पति। तीन इधर तो तीन इधर, इधर सोम मंगल बुध देवता, इधर आगे शुक्र और शनि और रवि देवता, और सेंटर में कौन है? बृहस्पति जी महाराज। ये सारे घुटने टेक के प्रणाम करती हैं। आप बृहस्पति चूंकि बड़ा शब्द बन जाता है, इसलिए संक्षिप्त में बोलती हैं गुरु, गुरुदेव। तो हम बृहस्पति को वीरवार को बोला करती हैं गुरुवार। क्या बोलती हैं? गुरुवार। घड़ियों में भी देखते हैं हिंदी में लिखा होता है, कज्जा बात है तो गुरुवार लिखा होता है। जो आप निकलती है HMT की घड़ियां, अंग्रेजी में भी लिखा होता है, वार भी लिखा होगा। जब आपका बुधवार के आएगा, घड़ी पहन लिया हमने इसकी HMT की, तो आगे लिखा होता है गुरुवार। अच्छा, तो गुरुवार का मतलब है यही, देवताओं के भी गुरु चाहिए। कई समस्या आ जाती है इंद्र के सामने। अच्छा, और तो और राक्षसों का भी गुरु जी। क्या? बृहस्पति का छोटा भाई। क्या? शुक्राचार्य। शुक्र दिए, पता तो है ना। राक्षसों का भी गुरु किसको नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। गुरु का मतलब यही होता, गु जमा रू। क्या? अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाने वाला, अर्थात अज्ञानता से निकाल के ज्ञान में लाने वाला, अर्थात समस्या से निकाल करके क्या सुध देने वाला, समस्या को हल करने वाला। अब ये जो निकलती है हमें, अब ये भारत तो कुल गुरु है। ये भी बता देता है, जैसे ये कहा, अब उन्होंने तो बोलता यत प्राप्त न वांछती, जिस भक्ति को प्राप्त करके फिर कोई कामना नहीं उठती। क्यों? भक्ति से ही सब कामना पूरी हो जाती। भक्ति का मतलब प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति का मतलब अमृत जो अमृत जैसा रस देती है, जी मस्त रहता है। तो कामना तो उठती थी खुशी के लिए, आराम के लिए, खुशी रब ने दे दी भक्ति से ही। इसलिए ऐसे को कोई कामना, जाको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। ऐसी शहंशाह को अपनी भाषा में बोलेंगे सम्राट। ऐसी सम्राट बन जाती हैं अपने आप में मस्त। बाकी हम धक्के खाते रहती हैं, चाहे एक भिखारी है धक्के खा रहा है, अच्छा चाहे एक बहुत सेठ जी है तो भी धक्के खा रहे हैं, चाहे एक मीडियम तबके का वो भी धक्के खा रहा है। धक्के का मतलब मन बेचैन रहता है। रुपया भी है, बीवी भी है, बाल बच्चे भी है, मकान भी है, नई मॉडल की कार भी है, मन में चैन नहीं। आपके घरों में एसी भी लगा हुआ है, एयर कंडीशन, इवन देन यू फील नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। फिर ये बात क्या बनी? ये क्या हुआ? दरअसल सच्ची बात यह है, भक्ति के बिना तृप्ति होती नहीं। गुर की मत ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। जिनको सियाने कहते थे, पातशाही कह रही है भक्ति के बिना डूब मरे। जिन्होंने नहीं भक्ति ली, डूब मरे, पच पच के मर गए। उधर भगवान देखिए गीता के पूरा करने के बाद ये सिद्धांत रूप में छोड़ गए, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। उसकी बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, बिल्कुल तबाही। तो आइए मेरी देवियों, क्या कह रही है? न सोचती उसको, फिर शोक ही कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। किसको? जिसको प्रेम भक्ति मिल गई, जो अपनी भक्ति में संतुष्ट रहता। ये लक्षण बताए गए। अब आगे जो फरमा रहे अगला पाठ क्या है, उसका और लक्षण क्या था? न द्वेष्टि, आय हाय, किसी से उसका द्वेष नहीं होता, वो किसी से द्वेष नहीं करता। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं, संसार में जो राग और द्वेष वृत्तियां बनी है बड़ी जबरदस्त है। इनके लिए भगवान ने कितना गंदा कहा है गीता जी में। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है यूं। सुबह सवेरे से शाम तक सारे नर नारियां राग में, द्वेष में, राग में सारा दिन गुजर जाता है। अखबारी भरी पड़ी है राग द्वेष के अंदर। आप जिधर कोई आपको दोस्त मिल जाए, या तो देख मेरे बच्चे राग भरी बातें करेगा या द्वेष भरी बातें करेगा, तीसरा कोई विषय नहीं।
कोई भी आपकी सहेली नहेली कुटेली पटेली पटोली को छोड़ लियो आ जाए तो राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें। आपके पति की ओर से रिश्ते आते राग भरी बातें, मां की ओर से राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें। या तो किसी की निंदा करेंगे तो उसे पताल में धसा देंगे, या किसी की तारीफ करेंगे तो तारीफों के पुल बांध देंगे। दो ही व्यक्ति है, दो प्रकार के संसार में बातें चलती हैं और दोनों ही फंसाने वाली हैं। राग भरी बातें सोने की जंजीर है और द्वेष भरी बातें लोहे की जंजीर है, बांधती दोनों ही है। राग में भी आदमी फंस गया, द्वेष में ही फंस गया, दोनों फंस जाएंगे। राग में फंस गया कौन? धृतराष्ट्र, और जो हाल हुआ आपके सामने। द्वेष में फंस गया दुर्योधन, कुत्ते की मौत मरा के नहीं। राग में फंस गया कौन? आंखों का अंधा और अकल का अंधा, धृतराष्ट्र। दोनों इसकी बाजार बंद थे, दोनों बाजार बंद, एवरीडे संडे है। धृतराष्ट्र के लिए क्या क्या कहा जाता है? बाबा आज तुमने क्या कहा? धृतराष्ट्र के लिए एवरीडे, हर रोज रविवार, हर रोज दुकान बंद। ये जो हमारा रविवार है छुट्टी आती है वो तो वंस ए वीक, संडे कम्स वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार संडे आता है। लेकिन ऐसे गंदे आदमियों का एवरीडे संडे है। अकल भी बंद ते अखियां भी बंद, अंदर का भी अंधा। और बिल्कुल ठीक कहा था द्रौपदी ने, उसे तो वैर रख लिया। अंधे दे पुत्र अंधे ही होंगे ना, अंधे के पुत्र अंधे ही तो होंगे, सुजाखे तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंधा कौन करती है? राग और द्वेष। राग करती है अकल को अंधा और द्वेष करता है तन को अंधा। तो अब महाराज जी क्या कह रही है कि मैं लक्षण बताता हूं, जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है, हाँ, उसका किसी से द्वेष ही कोई नहीं। कोई भला करे दुआएं ले लेगा, कोई बुरा करे उसने समझ लेना महापुरुष ने मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे जो ये कर रहा करता जाए। बाप दुआ नहीं दे सकता वो, सबकी भलाई में कहां रहे, वो सबको भला करने वाला होता है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, वो द्वेष करने वाला अपने मन को काला कर लेगा, अपने मन को बर्बाद कर लेगा। और देखो दिया सलाई दी डब्बी, हाँ, और उसमें से तीली निकली, हाँ, और साइड पर उसने रगड़ ली, हाँ, और दिया सलाई दा सिर आग में प्रगट हो गई, हाँ, अपना सिर साड़ के और तीले नु आग लगान जा रही है, पर अपना सिर साड़िया, हाँ। और जिसके अंदर द्वेष है, अपनी छाती नु गरम, अपनी आंखों को गरम, अपनी गालें फड़केंगी, उसको गरम किया, सारे अपने आप नु। अब द्वेष करके किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, पर पहले अपने अंदर बांबड़ भड़काया, पहले अपने अंदर उसने लोड़ी जलाई के नहीं द्वेष की, और तो कल जलनी है कि नहीं जलनी देखी जाएगी। इसने तो द्वेषी आदमी हर वक्त अपनी लोड़ी जलाता, हर वक्त तंदूर की तरह भड़कता रहता। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उन्हें ऐसा बनाया, मैं देख लूंगा, किसे कहते हैं, कैसे बनाती है, मैं देख लूंगी। हर वक्त बैठी है, रोटियां पका रही है, अंदर साड़ रही है। वो कम से कम सिलेंडर सड़ता, हम तो ना सड़ते, वो चूल्हे में से आग आती, परंतु तो अंदर छाती चूल्हा बना बैठा है, सड़ रहे हैं। रब कहते जिनके प्रेमा भक्ति है, नरद कहती है उनमें कोई सड़न नहीं होता, उनमें प्रेम भर आए। कितना अच्छा लक्षण। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, जिस भक्ति को प्राप्त करके ना तो वो शोक करता है, हाँ, ना द्वेष्टि, उसके मन में द्वेष भी नहीं रहता। क्यों? राग होता तो द्वेष भी होता। राग तो भगवान के साथ हो गया, राग तो भगवान के साथ हो गया, हाँ, तो अब द्वेष किसके साथ? राग से द्वेष किससे पैदा होता है? राग से। द्वेष किससे पैदा होता है? द्वेष किससे पैदा होता है? द्वेष किससे पैदा होता है? राग से। रामलाल, राम राम, राम राम। ये कौन है? ये मेरा काका। कितने साल का है? ये काका 5 साल का है। तो इसके बाद कोई लड़की लड़का है, कमला हो गया तू, क्यों? घरवाली तो मेरी 3 साल हो गए, रूठ के चली गई है, तो फिर बच्चा कहां से पैदा हो? रूठ के चली गई, हाँ, वो तो अपने माँ बाप के पास रहती, मेरा क्या नहीं मंदी, अहे काका दे गई है, तो बच्चा का वो होती तो बच्चा पैदा होता, हाँ,
अरे रब दे प्यारे जो है द्वेष नहीं करते क्यों? राग तो चला गया रब दे पास, तो राग होता तो द्वेष पैदा होता। हाय महापुरुषों तुम्हारा भला हो। है किस तरीके से समझा गए। अब तू हो तो बच्चा पैदा होना, अब तू तो रोट के गई है अपनी मां के पास, तो फिर औलाद ठप। कोई उसके पास जुर्रू थोड़ा है कि ये जुर्रू मारे फिर लड़का बन गया, ऐसा थोड़ा बन जाता है। तरीके से बनेगा ना। वो तो मदारी वाला तमाशा पता नहीं जुर्रू मार के किस तरह पैदा कर लेता है। तो कोई तरीके से तो राग ने पैदा, द्वेष ने पैदा कहां से होना, ध्यान देना, राग से। तो राग द्वेष किसमें होता है? जिनकी वृत्ति बाहर मुखी हो और जिनमें प्रेमा भक्ति आ गई और राग चला गया रब के साथ, तो फिर क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, जा मोई सोनी वहां मोया माहीवाल, तो जहां गया राग वहीं गया द्वेष। ये मेरे गुरुदेव समझाया करते थे। जहां डुब्बी सोनी वहां डुबया माहीवाल। चूंकि कच्चा घड़ा टूट गया, जोर की आवाज मारी, ऐ मेरे माहीवाल मैं गई। वो किनारे पर खड़ा था, तू कहां गई? मैं तेरे साथ। जोर की मारी छलांग, दोनों की रूहें उड़ के दिखाती है, उड़ती जा रही हैं। तो कहावत मशहूर हो गई, जहां डुब्बी सोनी वहीं डुबया माहीवाल, तो जहां गया राग वहीं गया द्वेष। राग होता तो द्वेष पैदा होता ना। इसलिए कितनी अच्छा चिन्ह बता रहे हैं नारद जी कि उसमें जरा भर भी द्वेष नहीं रहता। Why? Because there is no attachment at all. When there is no attachment, no repulsion. When there is no रग़बत, no नफरत. जब राग नहीं तो द्वेष कहां से होगा? हमारे यहां कहते नहीं, ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि बांस से बांसुरी बननी है, राग से द्वेष पैदा होना है। तो आप जैसे नेक जीव राग तो भगवान के साथ करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।